संस्कृत भागीरथी के आज के इस वर्ग में पाठ 4 एनसीईआरटी वर्ग 9 के लिए जो पाठ है न खलु वयस तेजसो हेतु, उस पाठ का अभ्यास कार्य कराने जा रहा हूँ। पिछले दिन इस पाठ का जो अर्थ था, भावार्थ, वो हो चुका है। तो आज हम लोग इस प्रश्न का, इसमें जो अभ्यास कार्य है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, खुदी रामस्य जन्म कुत्र अभवत्। तो क्या करेंगे कि कुत्र को हटा देंगे। तो खुदी रामस्य जन्म कुत्र अभवत्, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? मेदिनीपुरी, बंगाल में एक जगह है मेदिनीपुरी जनपद कहते हैं जिला को। मोहेबनी ग्रामे खुदीरामस्य जन्म मेदिनीपुरी जनपदे मोहेबनी ग्रामे अभवत्। इसका आंसर हो गया। अब है खुदीराम महा किमर्थम व्यथितम भवति अस्मा। खुदीराम क्यों व्यथित रहते थे, क्यों दुखी रहते थे? तो जैसा कि आपको मालूम है कि वह जो है वह व्यथित रहते थे कि देश हमारा गुलाम है, और गुलाम है देश हमारा, और गुलामी से देश को निकालना है, इसीलिए वो व्यथित रहते थे। तो संस्कृत में लिखेंगे, सह देशवासीषु देशवासियों के जायमानम अत्याचारम व्यथितम भवति अस्मा। तो हम लोग क्या समझ गए? ये हो गया को, ये हो गया खो। अब गो है, सत्येंद्रनाथ किम उपदिष्टवान। सत्येंद्रनाथ जो थे वो क्या उपदेश दिए? तो सत्येंद्रनाथ ने उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? कहा था कि सत्येंद्रनाथ उपदिष्टवान, यहां से किम हटा देंगे और ये लिख लेंगे सत्येंद्रनाथ उपदिष्टवान। उन्होंने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? क्रांति कार्य कर्तुम। ये हो गया गौ। क्रांति के कार्य करने के लिए कर्तुम शरीर कैसा होना चाहिए? वज्र के समान। शरीरम वज्र
सदृश्य, शरीर होना चाहिए वज्र के सदृश शरीर। बुद्धि कैसा होना चाहिए? बुद्धि तलवार के नोक के समान। असी धारा, असी धारा। ईव तीक्ष्ण, ईव माने वैसा, तलवार के धार के समान तीक्ष्ण होना चाहिए। ईव तीक्ष्णा। और मन कैसा होना चाहिए? मनः गंगा जल, गंगा जलम इव, गंगा जल के समान कैसा होना चाहिए? निर्मल, निर्मल होना चाहिए। भवनीय। तो ये हमारा गौ का उत्तर हो गया। अब आइए घौ का उत्तर लिखेंगे। घौ में हमारा प्रश्न है, खुदीराम कदा पर्यन्तः पादत्राणं नो धारिष्यामि इति प्रतिज्ञावात, प्रतिज्ञातवात। खुदीराम ने कब तक जूते नहीं पहनेंगे इस तरह की प्रतिज्ञा ली थी। तो खुदीराम जो थे वो महाराणा प्रताप से प्रभावित थे। तो महाराणा प्रताप ने प्रण किया था कि मैं घास की रोटी जंगल में खाऊंगा लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। तो उनसे वे क्या थे? अनुप्राणित थे, उनसे वो प्रभावित थे। तो खुदीराम ने प्रतिज्ञा लिया। तो खुदीराम ये लिख देंगे, खुदीराम प्रतिज्ञावात, ये दोनों लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे यावत, यावत भारतम, जब तक भारत आंग्ल शासनात, आंग्ल शासनात, अंग्रेजी शासन से मुक्तम न भविष्यति, मुक्तं न भविष्यति, जब तक अंग्रेजी शासन से मुक्त नहीं हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? तावत, तब तक, तावत पाद त्राणं, पाद त्राणं नो धरिष्यामि, नो धरिष्यामि। ये हमारा हो गया है घौ का आंसर। अब अंतिम है, किमर्थः न्यायाधीश आंग्लानाम अधिकारिणः चकिता। तो न्यायाधीश, जो अंग्रेज न्यायाधीश और अधिकारी थे, वे चकित क्यों हो गए? तो खुदीराम को जब फांसी की सजा मिली तो उनके चेहरे पर थोड़ी भी दुख या मलिनता नहीं थी और वे हंसते हुए, वंदे मातरम गीत गाते हुए, भूमि को प्रणाम करते हुए अपने प्राण को त्याग दिए, फांसी की सजा हंसते हुए स्वीकार किए। तो इसमें इसका आंसर होगा इसमें इसका आंसर होगा
किमर्थ न्यायाधीश आंग्ला अधिकारिणी च खुदीराम अंग खुदीराम खुदीराम मुख पर भयं च दुख न आसीत उनके मुख पर दुख और भय नहीं था। बल्कि, तो बल्कि के लिए संस्कृत में होता है प्रत्युत। प्रसन्नता थी। प्रसन्नता च शांति तृप्ति आसीत। तद दृष्ट्वा आंग्ल अधिकारिणः चकिताः। तो हमारा ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग अगले वर्ग में फिर हम लोग नए प्रश्न के साथ मिलेंगे।